मोर वैक्सीन चॉइसेस। कोविड-19 से निपटने के लिए एक और वैक्सीन जो है उपलब्ध हुई है। इसी के संबंध में हम यहाँ बात करेंगे कि भाई जो विकल्प हैं वैक्सीन के वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ एन इंट्रानेज़ल। इंट्रानेज़ल का मतलब होता है कि ये जो वैक्सीन है ना, इसको दिया जाएगा नाक के माध्यम से, है ना, नाक के माध्यम से, नाक के द्वारा, इन एन इंट्रानेज़ल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। और ये जो वैक्सीन है ना, ये काम करेगी कोविड-19 के अगेंस्ट। तो ये इसका जो विकास हुआ है ना, इसका जो निर्माण हुआ है, इज़ अ वेलकम इनिशिएटिव। ये एक स्वागतपूर्ण पहल है ना, एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी पहल है। Nearly 3 months after Bharat Biotech's intranasal COVID-19 vaccine was granted emergency use approval, लगभग 3 महीने बाद क्या हुआ था? 3 महीने पहले कि जो भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन थी, ठीक है, कोविड-19 के लिए, उसको मंजूरी दी गई थी। वाज ग्रांटेड है ना, ग्रांट का मतलब है अप्रूव कर देना। इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल, कि भाई इसको मंजूरी दी गई थी कि आपातकालीन स्थिति में इस इंट्रानेजल वैक्सीन का प्रयोग किया जा सकता है। फॉर किन के लिए? प्राइमरी वैक्सीनेशन ऑफ एडल्ट्स, कि जो भी एडल्ट्स हैं यानी कि 18 साल से ऊपर की उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको इमरजेंसी में इस वैक्सीन को दिया जा सकता है। अब क्या हुआ है 3 महीने बाद? द वैक्सीन हैज़ नाउ बीन गिवन इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल एज अ हेट्रोलोगस बूस्टर इन एडल्ट्स ओवर 18 ईयर्स। देखो, बूस्टर का मतलब क्या होता है? बूस्टर का मतलब होता है और अधिक बढ़ाने के लिए। बूस्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को और प्रोत्साहित करना, और अधिक बढ़ा देना। जैसे कि मान लो आपने 2 डोज तो ले ली, लेकिन ये जो 2 डोज आपने ली है, इनकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक बूस्टर डोज और ले लिया आपने ना, तो इस ये मतलब होता है इसका बूस्टर का। हेट्रोलोगस, 2 शब्द होते हैं हमारे पास, होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस। होमोलोगस का मतलब है एक ही तरह के समान तत्वों से मिलके अगर कुछ कोई चीज़ बनी है। हेट्रोलोगस में क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स का या डिफरेंट तत्वों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फाइनली इस वैक्सीन को क्या किया गया है? अब इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल इसको मिल गया है, ठीक है, एज अ हेट्रोलोगस बूस्टर इन एडल्ट्स ओवर 18 ईयर्स, कि 18 साल से ऊपर के जो एडल्ट्स हैं उनमें, उनके लिए इस वैक्सीन को जो है एक बूस्टर डोज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अनलाइक कोवैक्सीन एज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब देखो, ये जो यहाँ से ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ये क्या है? एक एडिशनल जानकारी है। तो ये जो नई डोज हमें ये जो नई वैक्सीन निर्मित हुई है, ये कोवैक्सीन की तरह नहीं है। अनलाइक का मतलब है के समान नहीं, कोवैक्सीन के समान नहीं है। कोवैक्सीन में क्या था? कोवैक्सीन जो थी वो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन थी, ठीक है, कि भाई वो आपको दे दी गई तो वो आपके बॉडी में चली गई और वो तभी एक्टिवेट होती थी जब उसे ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ये जो इंट्रानेजल वैक्सीन है, जो नाक के माध्यम से दी जाएगी, यूजेस अ वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म। तो देखो, इस वैक्सीन में क्या होगा? ये क्या करेगी? वेक्टर का मतलब होता है वाहक, वाहक का मतलब ले जाने वाला, है ना। यूजेस अ वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म दैट यूटिलाइजेस अ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है, जैसे मान लो कोई सेल है, उसे आपने कंबाइन करके बनाया है, उसको कहा गया है रिकॉम्बिनेंट। एडिनोवायरस एज अ वेक्टर। तो इस वैक्सीन में क्या किया जाएगा कि एडिनोवायरस जो है इसे वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। एज अ हेट्रोलोगस बूस्टर, कि एक हेट्रोलोगस बूस्टर डोज के रूप में द इंट्रानेजल वैक्सीन, ये जो इंट्रानेजल वैक्सीन है, वाज टेस्टेड, इसका परीक्षण किया गया था ऑन अराउंड लगभग 875 पार्टिसिपेंट्स पर। इम्यूनाइज्ड, इम्यूनाइज्ड का मतलब है प्रतिरक्षित। प्रतिरक्षित का मतलब होता है कि भाई आप जो है किसी बीमारी के प्रति
प्रतिरक्षित कर दिए गए हो, यानी कि आपको कोई डोज दे दिया गया है और अब आप बीमारियों से लड़ सकते हो। इम्यूनाइज अर्लियर का मतलब है पूर्व में, विथ 2 डोजेस ऑफ आइदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो ऐसे 875 पार्टिसिपेंट्स जो कि इम्यूनाइज्ड कर दिए गए थे या तो कोवैक्सीन से या कोविशील्ड से, इन्हीं पार्टिसिपेंट्स को जो है लिया गया और इनके ऊपर इस बूस्टर डोज का प्रयोग किया गया। अमॉन्ग द एडवांटेजेस इंटरनेशनल वैक्सीन्स हैव ओवर वैक्सीन्स। देखो, अमॉन्ग द एडवांटेजेस कि अगर हम फ़ायदों की बात करें जो कि इंट्रानेजल वैक्सीन्स जो हैं, इन वैक्सीन्स के अन्य वैक्सीन्स के ऊपर क्या फ़ायदे हैं, यानी कि अन्य वैक्सीन्स की तुलना में इंट्रानेजल वैक्सीन्स के फ़ायदों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक फ़ायदा तो ये है इज़ दैट दे कैन पोटेंशियली यानी संभावित रूप से, प्रिवेंट का मतलब रोकना, सार्स CoV-2 इन्फेक्शन एट द पॉइंट ऑफ वायरल एंट्री। कि ये जो नेज़ल वैक्सीन्स हैं इनमें इस बात की संभावना है कि संभावित रूप से जो सार्स CoV-2 संक्रमण है इसे रोक सकती है। कहाँ पे रोक सकती है? एट द पॉइंट ऑफ, है ना, एट द पॉइंट ऑफ वायरल एंट्री, कि जो वायरस प्रवेश करता है ना आपकी बॉडी में, उसी एंट्री के टाइम ही ये उस वायरल की एंट्री को रोक सकती हैं ये वैक्सीन्स। एट द पॉइंट ऑफ वायरल एंट्री इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब होता है आपकी नलिका, रेस्पिरेटरी का मतलब, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब हो गया आपकी श्वास नलिका, यानी कि जब आप सांस लेते हो तो सांस के माध्यम से, जो श्वास नली के माध्यम से वायरस प्रवेश करता है आपकी बॉडी में, तो प्रवेश करने के पॉइंट पे ही है ना, जहाँ से वो प्रवेश करता है वहीं उसके प्रवेश को ये वैक्सीन्स जो है रोक सकती है ना, इंटरनेशनल वैक्सीन्स। दे आर आल्सो फार ईजियर का मतलब है कहीं अधिक आसान, टू एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब होता है कोई डोज लगाना, जैसे इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन लगा दिया आपको, है ना, तो देना, तो देना किस सेंस में? कोई डोज लगा देना, है ना, प्रदान करना। तो दे आर आल्सो फार ईजियर टू एडमिनिस्टर। तो ये जो नई वैक्सीन्स हैं इनको प्रदान करना भी या देना भी बहुत आसान है। एज इन द केस ऑफ, जैसा कि हम इस केस में देखते हैं ऑफ द इंट्रानेजल वैक्सीन फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन, कि जो प्राथमिक टीकाकरण किया जाता है उसमें जो इंटरनेजल वैक्सीन की अगर हम बात करें, ठीक है, द बूस्टर डोज 2 वाज टेस्टेड ओनली फॉर सेफ्टी। तो ये जो बूस्टर डोज बनी है इसका भी परीक्षण किया गया था फॉर सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी, बट नॉट एफिकेसी। देखो, एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, कोई चीज़ कितनी प्रभावी है, ठीक है, तो एफिकेसी का मतलब हुआ प्रभावशीलता, कि भाई ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये जो एफिकेसी है ना, इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है उसका टेस्ट नहीं हो पाया, सिर्फ ये टेस्ट किया गया कि भाई ये सेफ तो है, सेफ्टी है ना, सेफ्टी। इसके अलावा इम्यूनोजेनिसिटी को टेस्ट किया गया। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी बाहरी तत्व आपकी बॉडी में प्रवेश करता है और वो आपके इम्यून सिस्टम को इवोक करता है। जैसे देखो, बाहरी जो तत्व आपकी बॉडी में प्रवेश करता है उसे कहा जाता है एंटीजन। तो कोई एंटीजन आपकी बॉडी में घुसा और एंटीजन के आपकी बॉडी में प्रवेश करने के बाद में आपका जो इम्यून सिस्टम है उसने क्या रेस्पॉन्स दिया, ठीक है, तो ये जो एबिलिटी होती है किसी एंटीजन की एबिलिटी कि वह आपका जो इम्यून सिस्टम है उसे इवॉक करता है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है इम्यूनोजेनिसिटी। तो इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी को जो है चेक किया गया, लेकिन ये डोज कितनी प्रभावी है इसकी एफिकेसी को चेक नहीं किया गया। अनलाइक का मतलब है के समान नहीं। द वैक्सीन्स टेस्टेड अर्ली इन द पेंडेमिक, कि पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। तो पेंडेमिक है ना, कि भाई अगर हम बात करें इस वैश्विक महामारी में, तो पूर्व में जो वैक्सीन्स थी है ना उनका जो टेस्ट किया गया था, इवेल्युएटिंग द एफिकेसी, इवेल्युएट का मतलब है मूल्यांकन करना, एफिकेसी का मतलब है प्रभावशीलता, ऑफ अ न्यू वैक्सीन फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन एंड हेट्रोलोगस बूस्टर एट दिस स्टेज ऑफ द पेंडेमिक
माइट बी वेरी चैलेंजिंग। अब देखो बात ये की जा रही है कि भाई पहले हम कोई वैक्सीन लेके आए थे और उसका टेस्ट हुआ था, तो उसकी तरह अब टेस्ट नहीं हो सकता। क्यों? वर्तमान समय में इवेल्युएट का मतलब है आकलन करना किसी चीज़ का, है ना, कि भाई किसी चीज़ के आकलन करना, उसका मूल्यांकन करना। प्रभावशीलता एफिकेसी ऑफ ए न्यू वैक्सीन, कि भाई जो नई वैक्सीन है और उस नई वैक्सीन को हम वैक्सीनेशन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई आपके पास एक डिफरेंट बूस्टर वैक्सीन है और उसको आप प्रयोग करना चाहते हो इस स्टेज पे, ठीक है, पेंडेमिक की इस स्टेज पे। वर्तमान में अगर हम देखें कोरोना वायरस पेंडेमिक की अगर हम बात करें, तो लगभग हर जगह कोरोना वायरस का जो प्रकोप था ना, वो काफ़ी कम हो गया है हर जगह। तो ऐसे समय पे किसी नई वैक्सीन को जो है चेक करना माइट बी, शायद, वेरी चैलेंजिंग, बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्यों? वो ऐसा इसलिए, इसलिए वास्ट का मतलब है विशाल, है ना, बहुत ज़्यादा। एज अ वास्ट पॉपुलेशन, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो जनसंख्या है, हैज़ बीन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, कि उसको ऑलरेडी वैक्सीनेट किया जा चुका है, उसका टीकाकरण किया जा चुका है। एंड नेचुरली इन्फेक्टेड, है ना, एंड और नेचुरली इन्फेक्टेड, कि भाई जो मतलब कुल मिला के प्राकृतिक रूप से, है ना, प्राकृतिक रूप से जो व्यक्ति संक्रमित होता है, ठीक है, या फिर आप कहो कि भाई जो ज़्यादातर जो जनसंख्या है उसका टीकाकरण हो चुका है, ठीक है, स्पेशली विथ द ओमाइक्रॉन वेरिएंट, है ना, खास करके ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट क्या है? वेरिएंट का मतलब है एक टाइप। कोरोना वायरस जो है ना, उसके धीरे धीरे कई टाइप आते चले गए थे, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस के साथ में ना। इसी प्रकार से एक ओमाइक्रॉन वायरस था। कुल मिला के यहाँ ये कहा गया है कि वर्तमान समय में कोई वैक्सीन आपने बनाई तो वो वायरस के प्रति कितनी ज़्यादा प्रभावी है, ये चेक कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो जनसंख्या है ना, उसका वैक्सीनेशन पहले से ही हो चुका है। तो अब आपने कोई नई वैक्सीन बनाई और नया, और कोरोना वायरस का प्रभाव भी उतना ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। हाउएवर, हालांकि, इवन हायर इम्यूनोजेनिसिटी नीड नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू, देखो ट्रांसलेट इनटू का मतलब होता है बदलना, परिवर्तित होना, इसका ये रिजल्ट होना। तो इम्यूनोजेनिसिटी की बात की हमने ना, पहले भी इम्यूनोजेनिसिटी शब्द आया था। इसका मतलब कि कोई एंटीजन आपकी बॉडी में प्रवेश करता है तो उस एंटीजन की कैपेसिटी, कि वो आपके इम्यूनो सिस्टम में जो है रेस्पॉन्स को जगाता है, यानी कि आपकी बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ रेस्पॉन्स देती है, ठीक है। इवन हायर इम्यूनोजेनिसिटी नीड नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू हायर एफिकेसी, ठीक है। तो अगर इम्यूनोजेनिसिटी हाई है तो आवश्यक रूप से ये मतलब नहीं है कि प्रभावशीलता भी ज़्यादा हो, हायर एफिकेसी। पर्टिकुलरली खास करके द एबिलिटी ऑफ द वैक्सीन, की वैक्सीन की क्षमता की अगर हम बात करें, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, है ना, कि भाई वैक्सीन की क्षमता की अगर हम बात करें कि भाई ये इन्फेक्शन को कितना रोक सकती है या नहीं रोक सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो हायर इम्यूनोजेनिसिटी है उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभावशीलता भी ज़्यादा होगी। द सार्स CoV-2 वायरस हैज़ नाउ अक्वायर्ड एन इवन ग्रेटर एबिलिटी टू इवेड, देखो इवेड का मतलब होता है बच जाना। अब ये जो सार्स CoV-2 वायरस है, इसने प्राप्त कर लिया है क्या, कि ये जो सार्स CoV-2 वायरस है इसके अंदर एबिलिटी ज़्यादा है कि ये पकड़ में नहीं आ पाता, बच जाता है। किन चीज़ों से? एग्जिस्टिंग का मतलब है मौजूदा, इम्यूनिटी, एंड कॉज एन इन्फेक्शन, कि आपके शरीर में जो प्रतिरक्षा मौजूद है उस प्रतिरक्षा प्रणाली से सार्स CoV-2 इवेड कर जाता है, बच जाता है, और आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है ना, इन्फेक्शन का कारण बनता है। सिंस, चूंकि द इंट्रानेजल वैक्सीन डज नॉट हैव द वायरस स्पाइक प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन एक तरह की प्रोटीन का नाम है। अब ये जो इंट्रानेजल वैक्सीन है इसमें डज नॉट हैव द वायरस स्पाइक प्रोटीन विथ न्यूअर म्यूटेशन, देखो म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। वायरस है, उस वायरस में थोड़ा सा चेंज आ गया, एक नया रूप बन गया उसका, ठीक है, उसको कहा गया म्यूटेशन, ठीक है। तो चूंकि हम क्या देखते हैं कि जो इंट्रानेजल वैक्सीन है ना,
उनमें वायरस स्पाइक प्रोटीन नहीं है ना, विथ न्यूअर म्यूटेशंस, कि भाई नए जो परिवर्तन आए हैं उन नए परिवर्तनों के अनुसार जो स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है, वो इसमें नहीं है, इंटरनेशनल वैक्सीन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आवश्यक है, टू स्टडी विद इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड, कि एक डिफाइन का मतलब है कि भाई आपने एक तय कर दिया कि इस टाइम पीरियड के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। किसकी स्टडी करेंगे, कि ये वैक्सीन कितनी प्रभावी है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंट्रानेजल वैक्सीन, है ना। तो कुल मिला के ये ज़रूरी है कि एक टाइम पीरियड जो है उसको डिफाइन किया जाए, ये चेक करने के लिए कि ये जो इंटरनेशनल वैक्सीन है इसकी प्रभावशीलता कितनी है, कि क्या ये रोक पाती है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, है ना, कि भाई ये किस हद तक इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाती है, रोक पाती है। एंड सीवियर डिसीज़ का मतलब हुआ गंभीर बीमारी को किस हद तक ये रोक पाती है। एंड डेथ व्हेन यूज्ड एज द प्राइमरी वैक्सीनेशन, ठीक है, और कितनी डेथ को ये वैक्सीन रोक पाती है जब वैक्सीनेशन में हम इस वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। एंड एज अ बूस्टर डोज, और ये भी चेक किया जाना चाहिए कि बूस्टर डोज के रूप में ये नई वैक्सीन कितनी प्रभावी है। अल्टरनेटिवली, वैकल्पिक रूप से अगर हम देखें, द वैक्सीन्स इफेक्टिवनेस, की जो वैक्सीन है उसकी प्रभावशीलता जो है उसका परीक्षण किया जा सकता है, कैन बी टेस्टेड इन ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़। द वैक्सीन्स इफेक्टिवनेस कैन बी टेस्टेड इन ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़, है ना, कि भाई जब आपके सामने अच्छी ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़, है ना, कि भाई मानव को ये क्या चैलेंज दे रही है, क्या चुनौती दे रही है, नई बीमारी, है ना, उसी टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसकी प्रभावशीलता को जो है चेक कर सकते हो। स्टडिंग दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, इसका अध्ययन करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एज ऐसा इसलिए, द रिजल्ट्स ऑफ एन इंट्रानेजल वैक्सीन, की जो इंट्रानेजल वैक्सीन है उसके जो परिणाम हैं इन द फेज़ 1 ट्रायल यूजिंग द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, की एक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो निर्मित की गई थी उसका जो प्रथम परीक्षण किया गया है ना, स्टेज 1 पे जो परीक्षण किया गया है ना, इंटरनेशनल वैक्सीन थी ये, ठीक है। एन एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन, और ये जो वैक्सीन थी ना ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, इसमें भी जो वाहक का काम कर रहा था, ठीक है, वो एडिनोवायरस था, है ना, तो ये भी लगभग सिमिलर वैक्सीन थी। ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर, और ये जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है इसको मूल रूप से निर्मित किया गया था फॉर इंट्रा मस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इंट्रामस्कुलर का मतलब है, जैसे कि हमने बात की, एक तो इंट्रानेजल, इंट्रानेजल का मतलब है नाक के माध्यम से, है ना, नाक के थ्रू। और इंट्रामस्कुलर क्या मतलब हुआ, कि जैसे मैंने इंजेक्शन जो है वो आपकी मसल में लगाया, है ना, मसल से संबंधित, इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन तैयार की गई थी ओरिजिनली जो है इसे मसल के माध्यम से आपके शरीर में इंजेक्ट करना था। इलिसिटेड, इलिसिट का मतलब है निकालना, कि भाई आपने कुछ किया तो उसका परिणाम आपने क्या निकाला वहाँ से, है ना, इलिसिटेड। तो ये जो वैक्सीन थी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, इलिसिटेड एंटीजन स्पेसिफिक म्यूकोजल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। देखो म्यूकोजल का मतलब होता है आपके जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं उनके उनकी इनर लाइनिंग्स, जैसे आपकी नाक होती है, नाक के अंदर जो है एक इनर लाइनिंग्स पाई जाती है, स्टोमक है आपका, पेट है, ठीक है, उसके भीतर एक इनर लाइनिंग्स पाई जाती है, ठीक है, इसको कहा गया है म्यूकोजल। तो क्या हुआ कि ये जब ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का प्रयोग किया गया तो इसने निकाला, इलिसिटेड का मतलब इसने निकाला क्या, कि एक एंटीजन स्पेसिफिक म्यूकोजल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देखने को मिला। आपके शरीर में जो एंटीबॉडी होती है उन्होंने प्रतिक्रिया दी, है ना, ये देखने को मिला। ओनली इन अ माइनॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, माइनॉरिटी का मतलब बहुत कम लोगों में, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें बहुत कम लोगों में एंटीबॉडी रेस्पॉन्स जो है देखने को मिला। एंड और द एंटीबॉडी लेवल्स वर फार लोअर, और जो एंटीबॉडी का लेवल है, देखो एंटीबॉडी का लेवल अगर अच्छा है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी बीमारियों से बहुत ही बेहतर तरीके से लड़ सकती है। वर फार लोअर देन फ्रॉम अ नेचुरल, देखो आपकी बॉडी में जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है ना तब भी आपका शरीर जो है एंटीबॉडी तैयार करता है। हम जब वैक्सीन देते हैं
तो वैक्सीन के माध्यम से हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी के लेवल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये वैक्सीन, ये जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन थी, उसके माध्यम से हमें ये देखने को मिला कि एंटीबॉडी लेवल्स वर फार लोअर देन फ्रॉम अ नेचुरल इन्फेक्शन, कि एक जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है उसके बाद आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि एंटीबॉडीज़ का लेवल जो है वो बहुत कम था जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है, तब जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और ये जो वैक्सीन दी गई तब जो एंटीबॉडीज़ बनी, तो वैक्सीन देने के बाद जो एंटीबॉडीज़ बनी उनका लेवल काफ़ी कम देखा गया। द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन एज एन इंट्रानेजल वैक्सीन डिड नॉट इलिसिट का मतलब वही निकालना। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का प्रयोग जब इंट्रानेजल वैक्सीन के रूप में किया गया तो इसके माध्यम से हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्या प्राप्त नहीं हुआ, क्या नहीं निकाला इसने? कंसिस्टेंट म्यूकोजल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। कंसिस्टेंट का मतलब है लगातार, म्यूकोजल का मतलब मैंने आपको बताया जो आपके बॉडी ऑर्गन्स है, कुछ खास बॉडी ऑर्गन, जैसे मुंह, आपका माउथ हो गया, आपकी नाक हो गई, आपका स्टमक हो गया, इनके अंदर जो इनर लाइनिंग्स होती है ना, उसको कहा गया है एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। ठीक है, तो क्या हुआ, जब इंट्रानेजल वैक्सीन के रूप में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का प्रयोग किया गया तो इसने उतना बेहतर और लगातार तरीके से एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को क्रिएट नहीं किया, नॉर और न ही अ स्ट्रॉन्ग सिस्टमिक रेस्पॉन्स, और न ही इस वैक्सीन का प्रयोग करने पर एक मजबूत, है ना, एक मजबूत रेस्पॉन्स जो है बॉडी की तरफ से प्राप्त हुआ। The demand for vaccines for primary vaccination has been reducing। देखो, अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है उसके लिए वैक्सीन की डिमांड जो है वो लगातार कम हो रही है। सिंस, कब से? द थर्ड वेव पीक्ड, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर, पीक का मतलब है बिल्कुल टॉप पॉइंट पे चले जाना किसी चीज़ का, है ना, हाई पे पहुंच जाना, इन एंड जनवरी, कि इस साल के जनवरी के लास्ट में हमें क्या देखने को मिला, कोरोना वायरस की थर्ड वेव जो थी वो अपने पीक पे थी। उसके बाद से कोरोना वायरस हर जगह हमें, आप कह सकते हो, कम देखने को मिल रहा है। वाइल, जबकि डोज फॉर बूस्टर्स हैज़ बीन लो, लेकिन और अगर हम बात करें कि बूस्टर डोज की डिमांड कितनी है, वो लो रही है ना, बूस्टर डोज की डिमांड जो है वो लो रही है। इवन का मतलब यहाँ तक की, है ना, when available for free for 75 days beginning mid जुलाई, कि इस साल के मिड जुलाई से 75 दिनों के लिए जो बूस्टर डोज है उसे फ्री उपलब्ध कराया गया सभी के लिए, लेकिन फिर भी बूस्टर डोज की डिमांड जो है वो काफ़ी कम रही। येट, फिर भी द डेवलपमेंट ऑफ एन इंट्रानेजल वैक्सीन, कि एक इंट्रानेजल वैक्सीन को विकसित करना, है ना, उसका निर्माण करना, अ न्यू वैक्सीन प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया, कि भाई हम कह सकते हैं भारत के लिए जो इंटरनेशनल वैक्सीन है एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुई है। तो ये इंटरनेशनल वैक्सीन का डेवलपमेंट जो है इज़ वेलकम, ये स्वागतपूर्ण है। एंड हैविंग अ सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन, और एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन का होना, दैट कैन प्रिवेंट, एक ऐसी वैक्सीन जो कि रोक सकती है, इन्फेक्शन को रोक सकती है। ठीक है, एक सुरक्षित वैक्सीन जो कि इन्फेक्शन को रोक सकती है, ऐसी वैक्सीन का होना बना हुआ है क्या, अ हाई प्रायोरिटी, ये एक उच्च प्राथमिकता बना हुआ है कि हमारे पास एक ऐसी वैक्सीन हो जो कि इन्फेक्शन को रोकने में कारगर सिद्ध हो।